रजनी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता है। रजनी के जीवन में एक दिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी बीमार हो जाता है। रजनी अब घर उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया था। रजनी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह अब नौकरी करके अपने घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रही थी। उसे अब अपनी परिवार के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व था। रजनी अब शादी के लायक हो चुकी थी। उसके माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता हो रही थी। रजनी के लिए शादी किसी रिश्ते तो बहुत आए, पर रजनी ने उन रिश्ते को मना कर दिया। इससे कुछ उनके रिश्तेदार भी थे, इसलिए कुछ रिश्तेदार अब रजनी को बुरा भला कहने लगे, पर रजनी ने उनके बातों को बुरा नहीं माना। बहुत दिनों से रजनी के पीछे एक लड़का पागल हुआ था। उस लड़के का नाम आकाश था। आकाश रजनी को बहुत प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, मगर रजनी आकाश से ना ही प्यार करती थी और ना पसंद भी नहीं था। लेकिन एक दिन आकाश का रिश्ता लेकर उसकी माँ रजनी के घर पर आती है। आकाश का परिवार अच्छा और पैसे वाला था, इसलिए रजनी के माता पिता इस रिश्ते को मना नहीं करना चाहते थे, मगर रजनी अभी किसी भी हालत में शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर रजनी शादी करने के लिए तैयार हुई। मगर रजनी शादी से पहले आकाश से मिलकर कुछ बात करना चाहती थी, मगर इसके लिए आकाश तैयार नहीं था, इसलिए रजनी भी आकाश से मिलकर बात नहीं कर सकी। उन दोनों की शादी हो जाती है। आकाश बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। वह जिसके पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही थी, लेकिन आकाश के चेहरे पर खुशी नहीं थी। यह देखकर रजनी को अजीब लगती है। उसको शक होने लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यह सोचकर उसका दिल धड़क रही थी। सुहाग रात की सेज पर वह बैठी और तरह तरह के सोच उसके मन में आ रही थी। बाहर से कई मर्दों की आवाज़ें आ रही है, पर रजनी अपने पति की आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह शादी से पहले आकाश से एक बार भी बात नहीं की थी, ना ही कभी उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। बहुत देर बाद आकाश कमरे में आता है। उसका चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ था। आकाश के कमरे में आते ही रजनी चुपके से एक नज़र उठाकर उसे देखती है। आकाश जाकर बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। बहुत देर हो चुका था, फिर भी आकाश कुछ बोल नहीं रहा था। तब रजनी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आकाश ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। अब रजनी ही पहले शुरुआत करना चाहती थी और कहती है, सुनिए, आप इतने घबराइए मत, आप मुझे पसंद हो। यह सुनकर आकाश उसकी ओर मुड़ता है। फिर रजनी आकाश से पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? आकाश केवल सिर हिलाता है। रजनी फिर आकाश से कहती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है थी, लेकिन आपने मुझसे बातें करना ही नहीं चाहे। चलिए अब हम दोनों आज रात जी भर के बातें करेंगे। आकाश अभी भी चुप था, पर आकाश उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। रजनी फिर बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फिर आकाश की आंखों में आंसू आ गए। आकाश की आंखों में आंसू निकलते देखकर रजनी घबरा जाती है और आकाश से प्यार से कहती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। आकाश अब अपने तरीके से बताता है कि वो बोल नहीं सकता। यह जानकर रजनी को दिल को धक्का लगता है और आकाश से दूर हो जाती है। रजनी को अब पता लग चुका था कि उसके और उसके परिवार वालों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई थी। रजनी को अब धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वह अगले ही दिन अपने मायके वापस लौट आती। जब उसके माता पिता को इस बात का पता चलता है तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्हें लगता है कि शादी करने में जल्दबाजी कर दी। अब रजनी ने तय कर लिया था, अब वह आकाश से तलाक ले लेगी। वह आकाश के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। रजनी तलाक की अर्जी देती है। आकाश की माँ रजनी के घर आती है तो रजनी की माँ उन्हें बहुत भला बुरा कहती है। रजनी अपनी सास से पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं समझा इतनी बड़ी बात को हमें बताना? आकाश की माँ सर झुकाए और चुपचाप रहकर उन लोगों की सारी ताने सुन रही थी। तब भी आकाश की माँ कहती है, मैं अपने बेटे का भला ही चाहती थी। वह तुम्हें बहुत दिनों से प्यार करता था और दिल से पसंद करता था, इसलिए वह रजनी से शादी करना चाहता था। मैंने बहुत हिम्मत की तुम्हें लोगों को बताने की, मगर मैं चाहकर भी बता नहीं पाई। मुझे डर भी लगा, क्योंकि अगर मैं सब सच बता देती तो तुम मेरे बेटे से कभी शादी नहीं करती और मेरा बेटा कुछ कर बैठता। मैं अपने बेटे की खुशी खातिर यह सब किया। पहली बार आकाश ने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब कुछ सच बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने आकाश को भी झूठ बोला कि तुम शादी के लिए मान गई हो, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है।
तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए वह शादी के समय खुश नहीं था। रजनी, शायद तुम मेरी मजबूरी को समझ पाओ। रजनी अभी भी गुस्से में थी और बोली कि मुझे आकाश के न बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने हम लोगों को धोखा दिया और झूठ बोला, और वह मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रूठे हुए रिश्तेदार तो रजनी और उसके परिवार की इस हालत पर खुशियां मना रहे थे। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय था। आकाश दूर से ही बस रजनी को देखता रहता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रजनी आकाश को देखकर उसके बगल से चुपचाप गुजर जाती थी। रजनी रोज़ रोज़ उसके इस हरकत से परेशान हो गई थी। फिर एक दिन रजनी उसके पास जाकर बोली, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे बीच रास्ते में देखना बंद कर दो। समझे। रजनी की बातें यह सुनकर वह रजनी को कहीं और चलने के लिए इशारों से कहता है, लेकिन रजनी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर उसी जगह पर आकाश वहां खड़ा होकर रजनी का इंतज़ार कर रहा था। आज फिर आकाश को देखकर रजनी उसके पास जाकर बोली, तुम मुझे कहीं भी ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। उसकी बात सुनकर आकाश अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके बाद आकाश उसे लेकर एक पार्क में ले गया। दोनों पार्क में बैठ गए। आकाश अपने मोबाइल में कुछ मैसेज लिखने लगा। रजनी उसको देख भी नहीं रही थी। रजनी के मोबाइल पर आकाश का मैसेज में आया तो रजनी पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। भले ही मैं बोल नहीं सकता, पर मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। बोल कर प्यार का इजहार करने वालों की बात तो झूठ भी हो सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। रजनी आकाश के मैसेज को पढ़ते ही वह अपना सारा गुस्सा ही भूल गई। फिर वह धीरे से अपनी आंखें उठाकर आकाश की आंखों में देखने लगी, और आकाश का प्यार देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आई थी। वह भीगी आंखों से आकाश से कहने लगी, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। रजनी भावुक हो चुकी थी और उसने आकाश को अपने गले से लगा लिया। अब वह उसे अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थी।